हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं और हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। पैलिंड्रोम नंबर इज़ अ नंबर दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स। इट मीन्स वो नंबर जिनको हम रिवर्स कर देते हैं उसके बाद भी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, वो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 1 to 1, हम इसको रिवर्स कर देंगे फिर भी वैल्यू सेम आएगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको अच्छे से समझते हैं। पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से हमने 1 to 1 एक इनपुट लिया है। अब हम इस इनपुट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। एक टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बनाया। अब हम इस टेम्प नाम के वेरिएबल में इनपुट को स्टोर कर देते हैं। हमने टेम्प नाम के वेरिएबल में इनपुट को स्टोर कर दिया। इसके बाद हमें एक बेसिक मेथड सीखनी पड़ेगी जिससे कि हम नंबर को रिवर्स कर सकें। तो हम देखते हैं कि वो बेसिक मेथड क्या है। इस बेसिक मेथड में सबसे पहले हमें जो भी इनपुट दिया गया है उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें जो इनपुट है उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। जो इनपुट दिया गया है उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। उसके बाद मॉडुलस को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया सम, इसमें मैं इसको स्टोर करता हूँ। मैंने आर को एक सम में स्टोर कर दिया है। उसके बाद इनपुट को 10 से डिवाइड कर दी। ये हमारी एक बेसिक मेथड, एक स्ट्रक्चर है जिससे हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा ये हम देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बनाया है हमने, ये आर के लिए बनाया है। ये सम के लिए बनाया है। ये इनपुट के लिए बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट की वैल्यू ये आर में मतलब रिमाइंडर में पुट करते हैं। तो हम जानते हैं आर में हम वैल्यू पुट करेंगे। इनपुट क्या है, 1 to 1 हमारे पास इनपुट है। हम इसका पहले मॉडुलस निकालेंगे डिवाइड बाय 10। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा। तो हम इसमें 1 को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। इनिशियली आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। अब जब आर को हम सम में ऐड करेंगे, जब आर को सम में ऐड कर रहे हैं इनिशियली सम की वैल्यू 0 रहेगी। इनिशियली सम की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इट विल बी 0, ओनली रिमेन आर। तो यहाँ पर ओनली
आर की वैल्यू बचेगी। आर की वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा बस। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सम की वैल्यू भी 1 हो गई। उसके बाद हम इनपुट को 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी इनपुट आया है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट 1 to 1 है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। इसको 10 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, जो इनपुट आएगा वो 12 आएगा। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 12। जब 10 को 121 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो जो इनपुट आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ पर आर, सम और इनपुट की वैल्यू आ गई है। अब इस प्रोसेस को फिर से करते हैं, देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू हम फिर से देखते हैं। तो अब इनपुट क्या है, हमारे पास इनपुट की वैल्यू यहाँ पर अभी 12 है। तो हम क्या करते हैं, 12 को प्लेस कर देते हैं और इसका मॉडुलस निकालते हैं 10 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा, तो हम इसकी जगह क्या कर देते हैं, 2 को प्लेस कर देंगे। हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद जो हमारे पास 2 आया है उसको हम इस सम में प्लेस करते हैं। तो सम में देखते हैं कैसे प्लेस करते हैं। सम में हम प्लेस करेंगे। जब हम सम में प्लेस करेंगे तो सम की इनिशियली वैल्यू क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 10 से करेंगे तो 10 आएगा, और उसमें हम आर की जो वैल्यू आई है वो ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 12। जो सम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 होने के बाद हम इनपुट में आएंगे, 12 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 12 को प्लेस कर देते हैं। सम की वैल्यू 12 हो गई। अब हम इनपुट में आए, तो इनपुट में हम क्या करते हैं, इनपुट को डिवाइड करते हैं। तो इनपुट की अब वैल्यू क्या है 10 है, सॉरी इनपुट की वैल्यू यहाँ पर 12 है। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। 12 को पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ क्या आती है, जब इसको 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 1 टाइम्स डिवाइड होगा मान ली, ठीक है। तो हम जब यहाँ इनपुट की वैल्यू 1 हो गई है, तो यह प्रोसेस हम फिर से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं इतने को। फिर से अब हम फिर से रिमाइंडर निकालते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है, अभी इनपुट हमारे पास 1 है, तो हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे डिवाइड बाय 10। जब भी हम किसी छोटी वैल्यू का मॉडुलस किसी बड़ी वैल्यू से निकालते हैं तो हमेशा छोटी वैल्यू ही आती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, रिमाइंडर इसका 1 ही आएगा। उसके बाद रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम फिर से इसको इस सम में प्लेस करते हैं रिमाइंडर को। तो हम सम में प्लेस करते हैं इसको, सम में प्लेस करते हैं। तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि जब हम अब इनिशियली हम जानते हैं कि सम की वैल्यू क्या होगी। अब सम की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। जब 12 का मल्टीप्लीकेशन हम 10 से करेंगे तो 121 आएगा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या है, हमारे पास रिमाइंडर 1 है। तो हम 1 को इसमें ऐड कर देंगे। तो जब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 121 मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा। उसके बाद हम रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी जो सम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 121 हो जाएगी। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 121 हो जाएगी।
सॉरी, सम की वैल्यू 121 हो जाएगी। उसके बाद हम इनपुट पर आते हैं। अब जब हम इनपुट पर आएंगे, इनपुट हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट है 1। हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से। जब भी हम किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते तो हमेशा इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आती है। तो जो इनपुट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में करके देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 121। तो हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ और इसमें मैं चेक करूँगा कि जो हमने पहले क्या किया था कि जो टेम्परेरी वेरिएबल में इनपुट को स्टोर कर दिया था, तो हम टेम्परेरी वेरिएबल से इक्वल टू इनपुट नहीं, सम को कंपेयर करेंगे। यहाँ मतलब बराबर है तो इट विल बी अ पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ पैलिंड्रोम नंबर। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में